बिहार में बड़ा रोचक मुकाबला है और विधानसभा चुनाव पे जिनकी नजर है उसमें कटिहार भी एक ऐसी जगह है। जी सुनने में आया। नमस्कार, अशोक जी एमएलसी हैं और जाने माने इस एरिया के बीजेपी के नेता हैं और आप यहाँ की मेयर हैं, पति पत्नी हैं दोनों, लेकिन आपका बेटा वीआईपी से लड़ रहा है और आप तो बीजेपी के नेता हैं। स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए कोई भी लोग, ये तो बात सच है और मुझे लगता है जनता इसका फैसला करेगी। जनता सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करेगी। नहीं तो जब आप सोते हैं घर पे या जब घर में नाश्ता करते हैं मैडम, तो फिर बेटे को क्या कहती हैं आपको कि जो तुमने किया वो अच्छा किया? देखिए बेटा से मैं यही कहती हूँ कि पिताजी को तुम देखते हो हर समय पब्लिक की सेवा करते हुए। इनके जब से एमएलसी बने हैं, इनके पास जो भी आते हैं, किसी भी पार्टी के हो और किसी भी धर्म के हो, सबका ये हर समय निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। लेकिन अशोक जी ये बताइए, पिता होने के नाते क्या कहते हैं? विजयी भव। पिता होने के नाते तो आशीर्वाद देंगे उनको। तो भाई ये तो नहीं कहते होंगे हार जाओ चुनाव। नहीं ये नहीं है, वो तो जनता तय करेगी। नहीं ये तो नहीं कहा होगा, जनता तय करेगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई? पिता इतने बड़े नेता बीजेपी के। जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। लेकिन इतने बड़े नेता आप, बीजेपी के इतने बड़े नेता, एमएलसी पार्टी दिए, फिर वहां वीआईपी क्यों कूद गए? हम लोग तो निर्दलीय एमएलसी जीत के आए थे, ठीक है, तब भी रहे जहाँ पर, फिर पार्टी से सिंपल जीत के आए, पार्टी में थे और जनता। मतलब क्या आप मन नहीं है? पर जनता फैसला करेगी चुनाव में, आप निश्चित रहिए। 14 तारीख। लेकिन अशोक जी आपने एक सेंटेंस बोला थे, तो अब हैं या नहीं है? मैं तो पार्टी में हूँ, आज भी हूँ। हाँ। और पार्टी को फैसला करना है, तो बेटा को फैसला करना है। बेटा वीआईपी से हो गया, उधर मिल गया। बेटा को अपनी, देखिए जो मालिक हो जाते हैं बच्चे ने, वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति अपनी होती है। नेता जब बनाता है ना तो ऐसा बनाता है जनता को कि ऐसा घुमा के बताएगा कि अब बेटा तो अपने मर्जी मालिक हो गया, अब हम क्या करें? अरे गुरुजी कैसे नहीं करें? अरे भाई आप विचारधारा के आदमी, विचारधारा वाली पार्टी, कैडर वाली पार्टी बीजेपी, और आपका बेटा उधर चला गया। बच्चे जब जवान हो जाते हैं ना तो उस पर आप कोई विचारधारा नहीं थोप सकते। तो नाराज हैं? अपनी नाराज हैं आप? तो कैंपेन में भी जा रही हैं साथ में? हम जा रहे हैं पुत्र के साथ, खुल के जा रहे हैं। नाराज नहीं है? नहीं नाराज है। क्यों उन्हीं नाराज होंगे? उन्हीं के साथ बेटे के साथ में हैं। हाँ देखिए ये है नेता पक्की। हाँ तो आप उन्हीं के साथ हैं? हम बेटे के साथ में हैं और रहेंगे। और अशोक जी आप? हम जनता के साथ हैं, जनता जो करेगी अच्छा करेगी। ये घिसे हुए नेता हैं भाई। ये घिसे हुए नेता, ये इतनी जल्दी नहीं मानेंगे हार। क्या उनके लिए वोट मांगेंगे आप? पार्टी तय करेगी। नहीं तो भाई आप तो यही कटिहार के हैं। हमको पार्टी तय करेगी ना क्या करना है। मामला खींचतान वाला है, खींचतान वाला कुछ नहीं है, तय है सब। तो कटिहार में क्या है? राम प्रकाश महतो। राम प्रकाश महतो पार्टी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अच्छा, इससे पहले वो मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ। उससे पहले वो लड़े थे और सेकंड पे रहे थे। हाँ। और अभी उनका बहुत बढ़िया चांस है। इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? हाँ इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आपका नाम हो गया? जाहिदुल इस्लाम। जाहिदुल इस्लाम। कटिहार में चुनाव बढ़िया होगा पाजी इस बार? झांको बस शीशे में, आईने में शक्ल देखो, नजर आएगी आप ही को अपनी, और बस मुस्कुरा दीजिए। कटिहार में हैं आप, वो लखनऊ में नहीं, कटिहार में हैं आप। क्या बात है। देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव का आप इतना लाजवाब करते हैं कि हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपसे मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा सफल रहें, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आओ बाजी, ये बात बढ़िया है, स्वस्थ और मस्त। हाँ जी, कटिहार का सौभाग्य है जो भैया जी पधारे। नहीं भैया जी का सौभाग्य है जो कटिहार आ गए। कटिहार नहीं देखा तो फिर क्या देखा? क्या बात है भाई। तो इस बार क्या रहना है? इस बार चुनाव में सौरभ अग्रवाल वीआईपी। उनके पिताजी तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी से मतलब नहीं है, यहाँ के युवाओं की, यहाँ के व्यवसायियों की, यहाँ के नागरिकों की ये सोच है कि तारकिशोर जी ने पिछले 4 वर्षों से विधायक बनकर जनसंपर्क
यहाँ की जुझारों में बुनियादी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखी, जिसका नतीजा यह निकला कि मतदाता परिवर्तन खोज रहे हैं। वीआईपी जिंदाबाद। ओ गजब बाजी, आइए। मिले थे सर, हाँ? टीवी में देखे थे, आज रियल देख लिए। रियल देखे? जी। अच्छा, टीवी में जो देखे थे और जो रियल देखे उसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वैसे ही है, वैसे ही है भाई, वैसे ही है मामला। आप दिखा रहे हैं तो कोई फर्क थोड़ी ना रखेंगे, वैसा और वैसा दोनों बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। रियल में देखे? रियल में देख लिए। क्या देखे? रियल में क्या देखे? वास्तविक जैसा थे टीवी में वैसे ही दिख रहे हैं अभी। वैसे ही दिख रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है आपको? आपका बोलने का जो स्टाइल है सर, हाँ वो बड़ी अच्छा लगता है हम लोग को, ईमानदारी से बोलते हैं आप। हाँ, अब फोटो लीजिए ना, जैसा बाबा बेकार में बोलते हैं, फोटो लीजिए। और सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हमेशा आपको दिल्ली में देखते हैं, हम हमेशा आपका चैनल देखते हैं, आज कटिहार में देख के बहुत खुशी हुई। और सर बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया, खूब अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। गुप्ता जी, इस बार क्या है कटिहार में? कटिहार में माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। बस वही है कि भाजपा के एमएलसी साहब के बेटे लड़ गए, खड़े हैं अपोजिट में बीजेपी के। हाँ। और देखिए यहाँ टक्कर की लड़ाई होगी। हाँ, वो तो बीजेपी वाले हैं, दोनों बीजेपी वाले, और एक आमने सामने आ गए। आमने सामने आ गए। ये तो बड़ा गजब हो गया भाई। गजब की होगी सर, बड़ा होगा। कैसे होएगा गुप्ता जी? मतदाता सोच में पड़े हुए हैं। गुप्ता जी करेंगे क्या मतदाता अपने सूझबूझ से अपना मत देंगे। यहाँ के व्यवसायी वर्ग को सोचने वाली बात हो गई है। दोनों प्रत्याशी अच्छे थे और दोनों बीजेपी के हैं और दोनों आमने सामने और बीजेपी के प्रत्याशी सोचने के मूड में है कि अब क्या किया जाए। वाह, क्या बात है। क्या हाल है सर जी आपका? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कटिहार की धरती पर पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपको टीवी पे देखे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कटिहार कैसा है? कटिहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी को वोट देना है। इस बार कटिहार से एनडीए जीत रही है और नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। कटिहार का माहौल बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार ने जितना काम किया है, हमको नहीं लगता है कि 20 वर्षों में कोई काम किए हैं। कैसे हैं आप? आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, हैं? रियलिटी में बहुत बड़ा फैन हूँ। आप जो एकदम रिपोर्टिंग के साथ करते हैं, हाँ। खतरनाक स्टाइल है वो आपका, बहुत ही लाजवाब। और आप बेबाक पत्रकार है, आपको जो मैं आपका न्यूज़ देखता हूँ काफ़ी शानदार है और बहुत अच्छा लगता है। जो आप जनता के बीच में जाके जिस तरह से सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सर। तो क्या होगा इजाज़ भाई यहाँ पे? देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है। महागठबंधन की सरकार बन रही है? जी, मुझे नहीं लग रहा कि हमारे गठबंधन की ही सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी? अच्छा, दोनों लोगों का एक ही बात। जी, क्योंकि महागठबंधन के जो नेता यहाँ से सौरभ अग्रवाल खड़े हुए हैं, वो एक युवा नेता है। वो और तो बीजेपी की उनके पिताजी हैं? उनके पिताजी बीजेपी के हैं, लेकिन पर उनके जो बेटे हैं वो महागठबंधन ज्वाइन करके ऑप्शन नहीं ना है सर, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। जो है विकास खोज रहा है सर। और जहाँ तक हम लोग का मानना है कि एक युवा का ही दर्द समझ सकता है, ठीक है। और हम लोग उनके साथ हैं, तो इतना है कि जीतने के बाद वो भी हमारे साथ रहेंगे। और हम जाते जाते यही कहना चाहते हैं कि कटिहार का पूरा आवाम, पूरा युवा, हर वर्ग का लोग सौरभ अग्रवाल के साथ है।